नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट से। छत्तीसगढ़ में 13 लोगों की आज बता दें कि 13 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। भुवनेश्वर लैब से ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिलने वालों में राजनांदगांव की एक महिला और 6 पुरुष हैं। वहीं रायपुर के 3 पुरुषों में भी ओमिक्रॉन होने की पुष्टि हुई है। इधर दुर्ग से भी 2 महिला और 1 पुरुष में भी ओमिक्रॉन की पहचान हुई है। पॉजिटिव मिले मरीजों में एक 13 साल की लड़की और एक 17 साल का लड़का भी है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिले थे। इधर आज प्रदेश में 5,649 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,736 हो गई है, जबकि संक्रमण की जो दर है वो 10.78 है। मौत का प्रमुख कारण वैक्सीन ना लगाया जाना यहां पर बताया जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओमिक्रॉन के 13 नए मरीज मिले हैं। चलो, तो छत्तीसगढ़ में 5,649 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। छत्तीसगढ़ में आज 5,919 लोग स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जो पॉजिटिव दर है 10.78% है और पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आए। 1,442 नए मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग में 1,053, रायगढ़ से 413, राजनांदगांव से 374 नए केस मिले हैं। कोरबा में 267, बिलासपुर में 256, जांजगीर से 207, जशपुर से 187 नए केस मिले। धमतरी में 132, कांकेर में 127, सरगुजा में 129, कोरिया में 131, कोंडागांव से 54 नए केस सामने आए। तो वहीं बालोद से 61 और सूरजपुर से 63 और बलौदा बाजार में 99 नए मरीजों की पहचान हुई है। और इन सबके बीच रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना से हो रही प्रत्येक मौत का ऑडिट के उन्होंने आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिए गए। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर सीधी निगरानी करेंगे। कोरोना से हो रही मौतों पर सीएम भूपेश बघेल चिंतित हैं। तो प्रत्येक मौत का ऑडिट होगा, सीएम भूपेश बघेल ने आदेश दिए हैं। और इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। लगातार प्रदेश में हो रही मौतों और मौत के बढ़ते आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिंतित हैं। चलिए बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में आज 9,385 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज 1 मरीज की मौत हुई है। 3,616 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 49,741 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में आज 1.31 लाख लोगों को यहां पर टीका लगा है। तो वहीं 10.83 करोड़ लोगों को अब तक टीका लग चुका है। चलो, और इस बीच सतना से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक घायल है। मैहर के झुकेही के पास पुल से कार टकरा गई और कार सवार सभी जो है वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मैहर से कटनी की ओर जाते समय ये हादसा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सतना से ये बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक घायल है। मैहर के झुकेही के पास पुल से कार टकरा गई। कार सवार सभी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मैहर के कटनी की ओर जाते समय यह हादसा हुआ है। मृदुल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। मृदुल, कब की यह घटना, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, आज शाम ये सड़क हादसा अमदरा के पास हुआ है। अमदरा थाना क्षेत्र, ये जो NH-30 है, इसमें ये पूरा हादसा हुआ है। इसमें 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। जो कि कार थी उसमें चार लोग सवार थे बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक बुरी तरह से घायल है, जिसे नजदीकी अस्पताल जो कि कटनी में था वहां पे उसको एडमिट कराया गया। उसका इलाज जारी है। ये सभी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये गाड़ी जो है ये महाराष्ट्र की है। और जो जानकारी मिल रही है कि ये महाराष्ट्र से
बिहार की तरफ जा रहे थे। उस वक्त रास्ते में इनका कटनी और मैहर के बीच में सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जाके सड़क किनारे पुलिया से जाके टकरा गई और ये बुरा दर्दनाक हादसा हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मृदुल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के भिंड में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। आज हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एसपी शैलेंद्र सिंह से पूछा कि ये लापरवाही क्यों हुई, क्या थाने वालों की साठगांठ चल रही है, आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। उन्होंने चंबल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से भी पूछा कि घटना कैसे हुई और आप क्या कर रहे थे। शिवराज ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे कांड नरपिशाच कर रहे हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कोई कितना भी प्रभावी हो, उन्हें खत्म करना है, यदि लापरवाही हुई तो बर्दाश्त नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले जब मुरैना में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हुई थी, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अब ऐसी घटना होती है तो कमिश्नर और आईजी भी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम, डीजीपी, एससीएस होम, कलेक्टर्स और एसपी भी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। बढ़ते आगे। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर पहुंचे। ओम बिरला के स्वागत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आए हैं। ओम बिरला ने टीकाकरण अभियान की सराहना की। उन्होंने लोकसभा सदस्यों पर की गई टिप्पणी पर कहा कि सदन सदस्यों द्वारा जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे विश्व में देख सकते हैं कि 160 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण करना, ये अपने आप में दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि है। बढ़ते आगे। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर आज कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया और कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन किसानों ने यह कहकर मीटिंग में आने से इनकार कर दिया कि उन्हें इसका लिखित में आमंत्रण नहीं मिला। इसके बाद मंत्री शिव डहरिया ने उन्हें पत्र देकर मीटिंग में बुलाया तो भी प्रभावित किसान नहीं आए। अंततः मंत्रियों ने यह बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह समझ से परे कि किसान अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों की मांगों पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जा रहा और आने वाले दिनों में उनके साथ बैठकर मांगों पर फिर से चर्चा की जाएगी। शिव डहरिया ने बताया कि नवा रायपुर के किसानों के एक बार आबादी पट्टा उन्हें दिया जा चुका है। सर्वे के लिए टीम बनाई गई है, उसमें वे सर्वे नहीं होने दे रहे हैं। इधर प्रभावित किसान कल्याण संघ का कहना है कि अब मांगों के संबंध में जो भी बात होगी वह मौखिक नहीं लिखित होगी और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करते हुए मार्ग निकालने का कोशिश पूरा किया है कि भाई किसी तरीके से ये समस्या का समाधान हो जाए। पहले हमने व्हाट्सएप में आमंत्रित कर दिया था, तो बोलता मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ, आप हमको लिखित में दीजिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, लिखित में भेज देते हैं। तो हमने लिखित में उनको व्हाट्सएप में भेजा। तो आज हम लोगों ने माननीय अकबर जी के साथ बैठ के चर्चा किया है और दूसरे दिन चर्चा के लिए उनको फिर आमंत्रित करेंगे समय देकर। एक बार धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी के द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था। इस कारण नहीं गए, पत्र मिले तो जाएंगे चर्चा करने के लिए। बढ़ते हैं कि आम लोगों को सस्ते मकान बनाकर राहत देने वाला छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड अब खुद अनसोल्ड मकानों के बोझ तले दबा हुआ है। उसके करीब 650 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेने को कोई तैयार नहीं है। इन मकान और दुकानों को बेचने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने कीमत में 15 से 20% की कटौती भी कर दी, फिर भी इसके खरीदार नहीं मिल रहे। आशंका तो इसके भी पैदा होने लगी कि कहीं बोर्ड की यह प्रॉपर्टी खंडहर बनकर मिट्टी के मोल ना हो जाए।
रायपुर के बोरिया कला में बनी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पदाधिकारियों के कुप्रबंधन का बेमिसाल उदाहरण है। जब ना कोई बुकिंग आ रही थी और ना ही डिमांड को लेकर कोई पुख्ता सर्वे रिपोर्ट थी, फिर भी हाउसिंग बोर्ड ने सैकड़ों हजारों की संख्या में फ्लैट तान दिया। बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष का आरोप है कि भाजपा काल के पदाधिकारियों ने कमीशन के खातिर अनाप शनाप प्रॉपर्टी बनवाई, जो आज बोझ बन गई है। बस कोरोना की तीसरी लहर शुरुआत हो गई, लोगों के मन में भय आ गया है और लोग थोड़ा सा आराम भी हुए इसमें। लेकिन हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मकान बिके भी हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी उतने नहीं बिके हैं। हालात ये है कि पूरे प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के करीब 650 करोड़ की संपत्ति बिना बिके यूं ही पड़ी है। आज जब रायपुर के चारों ओर प्राइवेट बिल्डरों के प्रोजेक्ट की कीमतें आसमान छू रही है, तो हाउसिंग बोर्ड के सैकड़ों करोड़ों की फ्लैट्स और दुकानें बिक नहीं रही। हाउसिंग बोर्ड ने इस अनसोल्ड प्रॉपर्टी की 15 से 20% तक दाम कम कर दिए, फिर भी लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जो हमारे फ्लैट पड़े हैं और उनकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो हम उनके ऊपर कुछ खर्चा करें। अभी थोड़े दिन पहले इस मीटिंग में मैंने कहा था कि उसके ऊपर खर्चा करके उसको ठीक कराए, कट जाएगी। तो जितना अधिकार क्षेत्र में कम कर सकने का उतना किए हैं और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता नहीं कि कम करने का अधिकार और होगा। अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बकायदा बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर 5 से 7 सालों का ब्याज पूरी तरह हटा दिया गया। बेस प्राइस पर इन्हें बेचने की हरी झंडी दे दी गई, लेकिन तब भी खरीदार नहीं मिल रहे। पिछले अक्टूबर महीने से लेकर अब तक केवल 20 करोड़ की डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी ही बिकी है। इसमें अकेले रायपुर परिक्षेत्र का ही 13 करोड़ है। दुविधा ये है कि इससे और ज्यादा रेट कम करने पर ऑडिट आपत्ति आ जाएगी, और अगर रेट कम नहीं हुआ तो इन्हें खंडर बनते देर नहीं लगेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। बढ़ते आगे, जेल सिपाहियों के लिए भी कार्यवाहक के नाम पर प्रमोशन का रास्ता खुल गया। अब उन्हें मुख्य प्रहरी ASI तक प्रमोशन मिल सकेगा। पदनाम बढ़ने के बाद प्रहरी को ASI के ऊपर भी प्रमोशन मिलेगा। वर्तमान में ASI के मध्य प्रदेश में महज 5 पद ही स्वीकृत थे। अब इन पदों की संख्या बढ़ाकर 188 हो गई है। इसका सीधा लाभ प्रहरी और मुख्य प्रहरी को मिलेगा। अब जेल विभाग में भी पुलिस विभाग के समान पदनाम कार्यवाहन पदोन्नति करने की कवायद पूरी की जाएगी। राज्य सरकार ने गुरुवार को राजपत्र में यह संशोधित करते हुए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। प्रहरी को सीनियरिटी के लिहाज से कार्यवाहक पद पर पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन वेतन भत्ते नहीं बढ़ाए जाएंगे। प्रहरी पदोन्नति हुए पद पर काम कर सकेगा, लेकिन वेतन भत्ते की सुविधा नहीं मिलेगी। दरअसल अभी तक जेल विभाग में निचले स्तर पर प्रहरी और मुख्य प्रहरी के ही पद थे। अधिकतर प्रहरी पदोन्नत होकर मुख्य प्रहरी के पद से रिटायर हो जाते थे। जेल विभाग में निचले स्तर के पदों में बढ़ोतरी की गई है। प्रहरियों के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। अभी हमने क्रमोन्नति पुलिस के विभाग में की थी, आज हम वही क्रमोन्नति जेल विभाग में भी कर रहे हैं। अब हमारा प्रहरी, जेल का उप अधीक्षक, जेल का अधीक्षक, ये सब क्रमोन्नति के दायरे में आज से आ जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज। शिवसेना नेता संजय राउत ने पणजी में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि उन्हें अपनी ताकत से पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्हें आत्मविश्वास है। मुझे पता नहीं कि उन्हें इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन किया और हम गोवा में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता के पार्टी छोड़ने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो या जहां भी चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन जीत भाजपा की ही होगी। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल नए तकनीकी विकास से लैस थी, जो सफल रही। गोलीबारी ऐप मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने आरोपी विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
चलिए बढ़ते हैं कि कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। धार के पास पांडलिया गांव में 3 साल के मासूम बच्चे को कुत्तों के झुंड ने नोच लिया। बच्चे को उसकी मां ने देखा तो उसे लेकर रिश्तेदार के साथ धार जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर बच्ची को आईसीयू में शिफ्ट किया, जहां पर बच्ची की मौत हो गई। इधर परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शाम करीब 5 बजे की यह घटना है, जब बच्ची नंदिनी अपने 7 साल के भाई समीर के साथ खेत के पास बने कच्चे रोड पर खेल रही थी। कुछ देर बाद कुत्तों के एक झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। पास में काम कर रही उसकी मां बचाने दौड़ी, लेकिन बच्ची को कुत्तों ने इस बीच काफी जख्मी कर दिया था। कुत्तों को भगाकर मां अपनी मासूम बेटी को लेकर 7 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। घर से थोड़ी सी आगे खेल रहे थे तो कुत्ते उन गेहूं में से निकले और पकड़ के उसको काटे। यहाँ लाए, जब आईसीयू रूम में लेके गए ना, खत्म हो गए। ले जाते नंदिनी नाम की बच्ची 3 साल की आदिवासी भील है, जो घरों के बाहर खेत में बाहर रहते हैं, तो वहाँ कुत्तों ने उसको काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। बढ़ते आगे भोपाल में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक निगरानी के लिए अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS से ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग शुरू की जा रही जो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। उनकी तस्वीरों को चालान के साथ सबूत के तौर पर संबंधित चालक के घर तक पहुंचाया जा रहा। जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी कंपनी और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से इस मुहिम पर काम करेंगे। जुर्माना देने के लिए 7 दिनों का काम समय भी दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मंडला जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत आमाटोला में एक परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ा। हालत यह है कि उस परिवार को समाज से अलग बीच हाईवे पर मुंडन कराना पड़ा। परिवार को गैर आदिवासी युवक से विवाद करने पर यह सजा मिली है। पीड़ित परिवार एक छोटा सा होटल चलाता है, जहां गांव का ही एक और गैर आदिवासी समाज का युवक नाश्ता करके जाता है, जिसके बाद होटल में बैठी पीड़ित महिला ने उससे नाश्ते का पैसा मांगा तो युवक ने पैसा नहीं दिया। आरोप है कि उसने महिला के साथ मारपीट की। इस वजह से गांव के आदिवासी समाज ने पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पंचायत ने भी फरमान जारी कर दिया कि पीड़ित परिवार जब तक समाज के लोगों को भोज नहीं कराता और जुर्माना नहीं भरता, तब तक उसे समाज से बाहर रखा जाए। पीड़ित परिवार के पड़ोस में किसी का निधन हो गया तो उसे श्राद्ध कर्म में भी शामिल नहीं किया गया और उसको अलग से सड़क पर मुंडन कराना पड़ा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वो बात कर लोगों को जागरूक करेंगे। आज हमारे परिवार में दुर्घटना हुई है नाना ससुर जी का, तो उसमें हमें हमारे परिवार वाले गांव के डर से हमको नहीं बुलाया गया है। इसलिए हम अपने ये कर्म कांड के लिए हमें यहाँ अपना आप से मतलब वो करना पड़ा। तो हम लोग यहाँ पर अपना जो भी बाल भद्दर है मुंडन वो किए हैं। गलती उन लोगों की है। हाँ। अपनी गलती की वजह से वो किसी और पे गलत इल्जाम लगाएंगे तो ये तो सरासर गलत है। तो इस मैटर में तो ये खुद अपनी जिम्मेदार है कि वो खुद हाँ पंचायत में भी मतलब उसको समझाया गया है कि तुम्हारा ऐसा मैटर है तो तुम आपस में बैठ के इस चीज को निर्णय करा रहे हो, लेकिन उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। उसको सोचने वाली बात है और जरूर अगर संज्ञान में आया है तो मैं भी बात करूंगा। और हम चाहते हैं कि ये सब जितने भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो दूर होना चाहिए और समाज में एक प्रकार का जागृति आना चाहिए। भोपाल स्थित वन विहार नेशनल पार्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 29 बिंदुओं की कार्ययोजना सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई, जिसमें इंटरनेशनल लेवल का अंडर वाटर एक्वेरियम बनाया जाएगा। बड़े तालाब और वन विहार में अंडर वाटर टनल को जोड़ा जाएगा। कार्ययोजना में वन विहार के विस्तार और आधुनिकीकरण में टाइगर ट्रेल का विकास भी शामिल है। बाघ, सिंह और तेंदुए के बाड़े में फेंसिंग के स्थान पर विदेशों की तर्ज पर ट्रांसपेरेंट कर्ड यहां पर बनाया जाएगा। पर्यटकों को रिझाने के लिए वन विहार की पहाड़ी पर वॉकिंग एरिया विकसित किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों ही वन विभाग ने नेचर ट्रेल की शुरुआत की है। इसके अलावा नाइट सफारी और बैटरी से चलने वाले साउंडलेस वाहनों की भी यहां पर व्यवस्था की जा चुकी है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।